एक समय की बात है। एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत चिंतित रहता था, खासकर जब वह सोचता कि उसके बाद उसके साम्राज्य का क्या होगा। एक दिन एक गरीब फकीर दरबार में आया और बोला, राजा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। जल्द ही तुम्हारी एक रानी पुत्र रत्न को जन्म देगी। फकीर की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य को इस शुभ अवसर की तैयारी करने का आदेश दिया। 7 रानियां विलासिता से भरे महलों में रहती थीं। सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में लगी रहतीं और स्वादिष्ट भोजन व मिठाइयों की भरपूर व्यवस्था की गई थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले रानियों ने संदेश भेजा, स्वामी, आप कहीं भी शिकार के लिए जाइए, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना। हमने बुरा स्वप्न देखा है और हमें भय है कि वहां कुछ अनहोनी हो सकती है। राजा ने रानियों की बात मान ली और उत्तर दिशा में न जाने का वादा किया। उसने दक्षिण दिशा में शिकार की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहां कुछ न मिला। यही हाल पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा, जो एक निपुण शिकारी था, ने ठान लिया कि वह खाली हाथ महल नहीं लौटेगा। अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा में शिकार के लिए निकल पड़ा। पहले तो उसे वहां भी सफलता नहीं मिली, लेकिन तभी उसकी नजर एक अद्भुत सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी पर पड़ी, जिसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल को चारों ओर से घेर लिया जाए। हिरनी घेराबंदी में आ गई और जैसे ही राजा उसे पकड़ने आगे बढ़ा, उसने अचानक एक शक्तिशाली झटका देकर राजा को गिरा दिया और पहाड़ों की ओर भाग गई। राजा क्रोधित होकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरी गति से उसके पीछे दौड़ा, यहां तक कि उसके सभी सैनिक पीछे छूट गए। जल्द ही राजा एक संकरी घाटी में जा पहुंचा, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। लंबी यात्रा से थके राजा ने अंदर झांका और पानी मांगा। झोपड़ी में बैठी एक वृद्धा ने अपनी सुंदर पुत्री को पानी लाने के लिए बुलाया। वह युवती असाधारण रूप से आकर्षक थी, सुनहरे बालों और गोरी चमकती त्वचा वाली। जब उसने राजा को पानी पिलाया तो राजा ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि यही वही हिरनी थी जिसका पीछा करते करते वह यहां तक पहुंचा था। राजा उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो गया और घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा कि वह उसकी दुल्हन बनकर महल चले। युवती मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारी 7 रानियां पर्याप्त नहीं हैं? राजा ने अनुनय विनय किया और वचन दिया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। युवती ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दोगे, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। राजा उसके सौंदर्य के जादू में बंधा महल लौट आया और निर्दयता से अपनी 7 रानियों की आंखें निकलवाकर उन्हें तहखाने में कैद कर दिया। फिर वह उन आंखों को लेकर युवती के पास पहुंचा। युवती ने ठहाका लगाया, उन 14 आंखों को एक धागे में पिरोकर अपनी वृद्धा मां के गले में डाल दिया और कहा, इसे हमेशा पहनकर रखना जब तक मैं राजा के महल में रहूं। इसके बाद वह राजा के साथ महल चली गई, उसकी नई पत्नी बनकर। राजा ने उसे अपनी पूर्व रानियों के सभी आभूषण, वस्त्र और दासियां सौंप दी। इस प्रकार उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसे कामना थी। अब जल्द ही 7 रानियां, जो लाचार और कैद में थीं, एक नए जीवन के आगमन की साक्षी बनी। सबसे बड़ी रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दूसरी रानियां पहले तो उससे ईर्ष्या करती थीं, परंतु समय के साथ जब लड़के ने अपनी उपयोगिता साबित की तो वे उसे अपने पुत्र के समान मानने लगीं। बालक ने तहखाने की दीवार को धीरे धीरे खरोंचना शुरू किया और एक छोटा सा छेद बना लिया। घिसटते हुए वह बाहर निकला। कुछ समय बाद लौटा और खाने पीने की चीजें लाकर अपनी माताओं में बांट दी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने उस छेद को और चौड़ा कर लिया और दिन में कई बार बाहर जाकर अन्य बच्चों के साथ खेलता। गांव के सभी बच्चे उसे छोटू कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन है। अपनी हंसी मजाक और कलाबाजियों से वह सबका प्रिय बन गया। लोग उसे बिस्कुट, अनाज या मिठाइयां देते, जिन्हें वह तहखाने में ले जाकर अपनी माताओं को खिलाता। सभी को लगा था कि रानियां तहखाने में भूख प्यास से मर चुकी हैं, लेकिन वह लड़का उनकी जीवन रेखा बन गया था। समय बीता और जब वह युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए निकला।
घूमते फिरते महल के पिछवाड़े पहुंचा। तभी उसकी नजर सफेद हिरणी नई रानी पर पड़ी, जो कभी अप्रतिम सुंदरता की प्रतीक थी। उसी समय उसने महल के बुर्ज के आसपास उड़ते सफेद कबूतरों में से एक को निशाना बनाकर मार दिया। घायल कबूतर उड़ता हुआ सीधा सफेद रानी की खिड़की के पास आ गिरा। रानी ने खिड़की से बाहर झांका और पहली ही नजर में उस सुंदर युवक को देख लिया, जो धनुष बाण थामे खड़ा था। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का राजा का पुत्र है। ईर्ष्या और क्रोध से जलते हुए उसने उसे नष्ट करने का निर्णय लिया। फौरन अपने सेवकों को भेजकर उस युवक को बुलवाया और कहा, क्या तुम यह कबूतर मुझे बेचोगे? लड़के ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अंधेरे और दुर्गंध से भरी काल कोठरी में बंद हैं। यदि मैं उन्हें भोजन न दूं, तो वे मर सकती हैं। धूर्त सफेद रानी क्रोधित होकर चिल्लाई, अरे दुष्ट! क्या तुम अपनी माताओं की आंखें उन्हें वापस नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें वह स्थान बता दूंगी जहां से तुम उनकी आंखें प्राप्त कर सकते हो। मैं वचन देती हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर लड़का अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसने बिना देर किए कबूतर रानी को सौंप दिया। तब रानी ने उसे आदेश दिया कि वह उसकी मां को खोजे, जिसने उन आंखों की माला अपने गले में पहनी है। यदि तुम यह कागज का टुकड़ा उसे दे दोगे, तो वह तुम्हें आंखें लौटा देगी। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा। लड़के ने कागज को सावधानी से अपने पास रख लिया, ये जाने बिना कि उसमें क्या लिखा है। दरअसल उसमें लिखा था, इस लड़के को तुरंत मार डालो और इसके खून को पानी की तरह पी जाओ। लड़का अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह उस संदेश को सीने से लगाकर सफेद रानी की मां की तलाश में निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह एक नगर में पहुंचा, जहां सभी लोग बेहद उदास और निराश नजर आ रहे थे। लड़के ने नगरवासियों से पूछा, तुम सब इतने दुखी और उदास क्यों हो? लोगों ने उत्तर दिया, हमारे राजा की केवल एक संतान है, एक बेटी। वह विवाह करने को तैयार नहीं होती और जो भी युवक प्रस्ताव लेकर आता है उसे ठुकरा देती है। जब राजा का निधन होगा तो राज्य और उसकी विरासत का क्या होगा? इसी चिंता में हम सब दुखी हैं। राजकुमारी ने शपथ ली है कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हों। जब से यह सुना है, राजा अत्यधिक परेशान और उदास है। उसने आदेश दिया है कि कोई भी नया आगंतुक नगर में आए तो उसे राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया जाए। लड़का बेचैन था, क्योंकि उसे अपनी माताओं की आंखों की तलाश थी, लेकिन नगरवासियों ने उसे जल्दी से राजकुमारी के महल में पहुंचा दिया। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो लज्जा से शर्माते हुए अपने पिता की ओर मुड़ी और कहा, पिताजी, यही मेरी पसंद है। नगर में पहले कभी ऐसा आनंदोत्सव नहीं हुआ था। लोग प्रसन्नता से झूम उठे। लेकिन लड़के ने कहा, मैं तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक अपनी माताओं की आंखें वापस नहीं लाकर उन्हें दृष्टि न लौटा दूं। राजकुमारी, जो बहुत बुद्धिमान और पढ़ी लिखी थी, यह सुनकर विचार मग्न हो गई। उसने लड़के से वह पर्चा दिखाने के लिए कहा। जब उसने उसमें लिखे विश्वासघाती शब्द पढ़े तो उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए एक नया कागज लिया और उस पर लिखा, इस युवक का अच्छे से ध्यान रखा जाए और उसकी सभी इच्छाएं पूरी की जाए। फिर उसने वह पर्चा लड़के को वापस दे दिया। लड़का उतना चतुर नहीं था, इसलिए उसने उसे बिना शक किए अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल बाद वह लड़का उस जर्जर झोपड़ी तक पहुंचा जो संकरे घाटियों के बीच स्थित थी। वहीं सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, एक भद्दी और डरावनी औरत। जब उसने लड़के का पर्चा पढ़ा तो उसके चेहरे पर नाखुशी झलकने लगी, खासकर जब लड़के ने आंखों का हार मांगा। फिर भी उसने अपना हार उतारकर लड़के को दे दिया और बोली, इसमें सिर्फ 13 आंखें हैं, एक मैंने पिछले सप्ताह दे दी थी। लड़का जितनी आंखें मिल सकीं उनसे बहुत प्रसन्न था। वह जल्द से जल्द अपनी माताओं के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने 6 छोटी रानियों को 2-2 आंखें लौटा दी, जबकि सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दी और कहा, प्यारी मां, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह अपने वादे के अनुसार राजकुमारी से विवाह करने के लिए लौट गया। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो उसने फिर से बुर्ज के पास उड़ते हुए कबूतरों को देखा। उसने धनुष उठाया, तीर चलाया और एक कबूतर को मार गिराया। वह कबूतर लहराता हुआ उड़कर
सफेद रानी की खिड़की के पास गिरा। जब सफेद रानी ने बाहर देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने आश्चर्यचकित होकर सोचा, यह कैसे संभव है? राजा का बेटा अभी तक जीवित और स्वस्थ है। सफेद रानी ने घृणा और जलन से रोते हुए लड़के को बुलवाया और पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। जब उसे पता चला कि लड़के ने 13 आंखें पाकर 7 अंधी रानियों को लौटा दी हैं, तो वह क्रोध से उबल पड़ी। फिर भी उसने अपनी जलन छुपाते हुए खुशी का नाटक किया और कहा, अगर तुम यह कबूतर भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जोगी की वह अद्भुत गाय दिलवाऊंगी जिसका दूध पूरे दिन बहता है और एक राज्य जितना बड़ा तालाब भर सकता है। लड़के ने बिना कुछ सोचे कबूतर दे दिया। इसके बाद सफेद रानी ने उसे पहले अपनी मां से गाय मांगने के लिए कहा और एक पत्र लिखा, इस लड़के को तुरंत मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। इस बीच 7 रानियों के बेटे के लौटने में हो रही देरी से चिंतित उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे कारण पूछा। जब लड़के ने सफेद रानी द्वारा दिया गया पत्र दिखाया तो राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने पहले की तरह पत्र के शब्द बदल दिए और उसे लड़के को सौंप दिया। लड़का फिर से संकरी घाटी में उस जर्जर झोपड़ी तक पहुंचा जहां सफेद रानी की कुरूप और बूढ़ी मां रहती थी। उसे पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय मांगी। बुढ़िया मना नहीं कर सकी, लेकिन उसने कहा, तुम इसे पाओगे कैसे? यह कोई मामूली चीज नहीं है। उस बहुमूल्य गाय की रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात हैं जो हर समय इसकी पहरेदारी करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बेहद क्रोधित हो उठी। लड़के ने बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ते हुए वही किया जो उसे करने को कहा गया था। लंबी यात्रा के बाद वह उस जोगी की सफेद गाय और दूध से भरे तालाब तक पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात थे। वे सभी अत्यंत भयानक और डरावने दिख रहे थे, लेकिन लड़के ने अपने साहस को कम नहीं होने दिया। वह अपनी संगीत की धुन बजाता हुआ निर्भयता से आगे बढ़ता रहा, न दाएं देखा न बाएं। जल्द ही वह सीधे उस अलौकिक सफेद गाय के पास पहुंच गया जिसकी रखवाली खुद दैत्यों का राजा कर रहा था। वह दिन रात उस गाय का दूध दुहता था जो लगातार बहते हुए तालाब को भरता रहता था। जोगी ने लड़के को वहां देखकर कर्कश स्वर में पूछा, तुम यहां क्या चाहते हो? लड़के ने वही कहा जो उसे वृद्धा ने सिखाया था, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी इसके लिए सबसे उत्तम होगी। यह सुनते ही जोगी भय से कांपने लगा। कोई भी जीन जोगी राजा इंद्र के आदेश को नकारने की शक्ति नहीं रखता था। घबराकर वह लड़के के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, यदि तुम किसी भी तरह मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, यहां तक कि अपनी सफेद गाय भी। 7 रानियों के बेटे ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन अंततः तैयार हो गया। ठीक है, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी जैसी सफेद चमड़ी कहीं और से तलाश कर मैं राजा इंद्र को दे दूंगा, उसने कहा। फिर वह सुंदर सफेद गाय को अपने साथ ले चला। सभी दैत्य अवाक रह गए क्योंकि उन्हें राजा इंद्र के क्रोध का भय था। लड़के ने गाय को अपने घर लाकर बांध दिया। 7 माताएं आनंदित हो उठीं और दिन रात उस गाय का दूध निकालने लगीं। वे दूध से दही, घी और मक्खन बनाती और मिठाइयां तैयार कर बेचने लगीं। जल्द ही उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वे समृद्ध हो गईं। आरामदायक जीवन देखकर 7 रानियों का बेटा हल्के मन से राजकुमारी से विवाह के विषय में सोचने लगा। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो वह स्वयं को कबूतरों का शिकार करने से रोक नहीं सका। एक तीर छोड़ते ही एक कबूतर घायल होकर महल की खिड़की के बाहर गिरा। यह दृश्य देखने के लिए सफेद रानी खिड़की से बाहर झांकी और तभी उसकी नजर 7 रानियों के बेटे पर पड़ी। उसे देखते ही वह भीतर गुर्राई और गुर्राते हुए वह पहले से और अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने आवाज लगाई और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछे कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी मां ने उस लड़के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन उसके अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि यह कबूतर मुझको दो।
इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावल के विजो को पाने का रास्ता बताऊंगी। वे इस बात को सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह से बहा दो। लेकिन जब उस पत्र इस लड़के के होने वाली रानी ने देखा तो उसके लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर सात रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया, तुम्हारे खून की तरह हमारे खून की को समझना। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़े में जहां पर उस क्रूप सफेद हिरनी की मां रहती थी, और वहां लड़का उसको पत्र देते हुए कहा है कि उसे लाखों टन चावल एक रात में ही पकने वाले चावल का विज चाहिए। इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा, यह कैसे मांग सकता, इस प्रकार के चावल के विज को जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाता है। बुढ़िया को उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आई। वह लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाऊं और देखूं ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि वहां कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से सात ऋणियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे, और वहां पर वह लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देख रहा ना ही वह बाएं ही देख रहा था, और जब वह खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह ईस को लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजों एक साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए उसकी तरफ झुकती हुई और यह कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओह कृपया मुझको भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, इसके साथ उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई, इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के तलाशने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जल्दी ही वह उस छोटे राख की ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लोदा बनाया और उसको उस लड़के हुबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर में मुख में अपने खून की कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से कात रानियों का बेटा आनंदपूर्वक अपनी मां के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने का को एक रात में तैयार करने वाले चावल के विज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धन को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया। फिर वे अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी। क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी, उसने स्वयं तब तक चैन से ना रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, और उस क्रूप सफेद जीदूगर हिरणी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थीं, और उसमें से सफेद क्रूप हिरणी रानी को निकालकर बाहर कर दिया गया और 7 रानियों को उसमें फिर रहने लगी। और जब सब कुछ उसके इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोजन उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ सभा बड़े बड़े सारे राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया गया। और जब राजा ने रहस्यदर्शी रानियों के बारे उनमें सुना तो उसने अपना गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में सम्मिलित हुआ।
अब राजा ने 7 रानियों के रहस्यमय बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अद्भुत धन को देखा, इसलिए उन्होंने खुशी से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह महल में प्रवेश किया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया, तो उसने पाया कि यहाँ हर किसी के लिए खुद का प्रतिकृति था। और जब उसका मेजबान बड़े पैमाने पर परिधान किया गया, उसे सीधे निजी हॉल में ले जाया गया, जहां शाही सिंहासन 7 रानियां में बैठी थीं। उसने आखिरी बार उन्हें देखा था। वह आश्चर्यचकित था जब तक कि राजकुमार आगे नहीं आ रहा था। वह खुद को राजा के पैरों को पकड़ लिया और 7 रानी ने पूरी कहानी उसे बताया। तब राजा कहने लगे, मैं सफेद हिरण जादूगरनी के मोह की जाल में आकर यह सब किया, कृपया करके मुझे माफ कर दो। और उस सफेद हिरनी जादूगरनी को मौत के घाट उतार देता हूं। और उसे मार दिया और उसकी कब्र पर गठित किया गया। और उसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आई और सब लोग खुशी से रहने लगे।